संघ ने फेल किया मोदी शाह का प्लान, महाराष्ट्र के सस्पेंस पर भी नाराज। महायुति को मिला सबसे बड़ा बहुमत, फिर शपथ में देरी। आरएसएस ने सीएम पद के लिए मोदी शाह को बता दी अपनी पसंद। संघ की खुली चेतावनी, जो नाम दिया है उसी पर लगा दे मोहर। नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं तभी से बीजेपी का चाल, चेहरा और चरित्र बहुत कुछ बदल गया है। पहले जहां फैसला सामूहिक रूप से लिए जाते थे, वहीं अब फैसले पीएम मोदी लेते हैं और बीजेपी के दूसरे लोगों को तो आखिरी समय तक पता ही नहीं चलता। एक दशक पहले अगर बीजेपी किसी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती थी तो सरकार गठन की चर्चा शुरू होने से पहले सीएम का फेस सामने आ जाता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि पार्टी को बहुमत मिल जाता है, फिर भी ये तय नहीं होता कि सीएम कौन होगा, क्योंकि सीएम पद पर फैसला बिल्कुल आखिरी समय पर होता है। यहां तक कि विधायक दल की बैठक शुरू हो जाती है और विधायकों को ही पता नहीं होता कि नेता किसे चुना जाना है। दिल्ली से पर्ची आती है और पर्ची पर जिसका नाम होता है, आमतौर पर यह नाम किसी जूनियर विधायक का होता है और पूरी पार्टी उसे नेता चुन लेती है। हाँ, जहां पार्टी विपक्ष में होती है वहां जरूर कमान सीनियर लीडर के हाथ होती है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान विपक्ष का रोल निभाने को तैयार नहीं है। अब बारी महाराष्ट्र की। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला है, लेकिन फिर भी पार्टी के सामने सरकार बनाने का संकट बना हुआ है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी के चलते सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से सीएम पद को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि आरएसएस की तरफ से बीजेपी हाईकमान को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं और संघ की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि सीएम किसे बनाया जाना चाहिए। संघ ने बीजेपी हाईकमान को ये भी आदेश दिए हैं कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की नीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी कि मोदी शाह किसी को भी सीएम बना दे। तो किस नाम पर आरएसएस की तरफ से लगाई गई है मोहर और क्यों बीजेपी हाईकमान से नाराज है आरएसएस, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी हाईकमान से आरएसएस चीफ मोहन भागवत बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी का साफ कारण है कि महायुति को मिला जबरदस्त बहुमत और उसके बाद भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकार गठन की बेहद धीमी प्रक्रिया। एक सप्ताह बाद भी महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए दावा पेश नहीं किया गया है। यहां तक कि सीएम पद को लेकर कई नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई। कभी खबर आती है कि कोई मराठा सीएम होगा, तो कभी ओबीसी, तो कभी दलित चेहरे पर दाव लगाने की बातें हो रही हैं। इस बीच बीजेपी को राज्य में जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनकी नाम की चर्चा पीछे छूटते दिखाई दे रही है। मोदी और शाह दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी सभी को चौंकाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी के चलते देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर अपनी दावेदारी का अब तक ऐलान नहीं कर पाए थे। फडणवीस को संघ का करीबी माना जाता है, लेकिन फिर भी फडणवीस अगर शांत हैं तो इसके पीछे 1 साल पहले की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। दरअसल 1 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया। चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया। शिवराज आरएसएस के करीबी माने जाते थे। आरएसएस के नेता शिवराज की तारीफ भी करते रहे हैं और संघ की तरफ से सीएम पद के लिए शिवराज का नाम भेजा गया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने शिवराज को सीएम पद देने से इनकार कर दिया और मोहन यादव को सीएम बना दिया। पीएम मोदी पर आरोप लगे थे कि वो बीजेपी की सेकेंड लाइन को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में भी उनके सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर पाए। शिवराज और योगी आदित्यनाथ 2 ही बड़े नेता थे जो पीएम मोदी को चुनौती दे सकते थे, इसलिए जैसे ही मौका मिला वैसे ही शिवराज को लाइन से हटा दिया गया। योगी आदित्यनाथ को भी किनारे लगाने की कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन योगी के खिलाफ अभी तक बीजेपी हाईकमान सख्त फैसला नहीं ले पाया है और अब पिछले 5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति, जो कभी शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती थी, अब देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द घूम रही है, उससे बीजेपी हाईकमान बेहद सतर्क दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि फडणवीस का बढ़ता कद बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चुभ रहा है, इसलिए उन्हें किनारे लगाने की तैयारी तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा नाम अचानक ही चर्चाओं में आ गए हैं, जिसमें एक नाम विनोद तावड़े का भी है। तावड़े वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले मुंबई में एक होटल में पकड़े गए थे। कथित रूप से कहा गया था कि तावड़े मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास 5 करोड़ रुपए भी थे, लेकिन पुलिस ने बताया है कि मौके से सिर्फ 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं और वो पैसे भी तावड़े से बरामद नहीं हुए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तावड़े को फंसाने की साजिश रची गई थी। तावड़े के बाद दूसरा नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर है
और तीसरा नाम चंद्रकांत पाटिल और चौथा नाम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहतो का है। इसके अलावा भी और कई नाम हैं जो चर्चाओं में आ गए हैं, लेकिन जिन नामों पर बीजेपी हाईकमान ने चर्चा की है उनमें ये प्रमुख बताए जा रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी समुदाय से आते हैं तो बाकी के तीनों मराठा हैं। बीजेपी के अंदर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि मराठाओं ने पहली बार बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया, इसलिए सीएम तो मराठा ही होना चाहिए, या फिर ओबीसी जो हर बार बीजेपी की मजबूती में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, उन्हें सीएम बनना चाहिए। साफ है इस लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं है जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि आरएसएस भी बीजेपी हाईकमान से बेहद नाराज हो गया है। संघ की तरफ से कहा गया है कि जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही मराठा हैं और दोनों डिप्टी सीएम मराठा समुदाय के होने वाले हैं, तो फिर मराठा सीएम की चर्चा कहां से आ गई है। संघ उन चारों नेताओं से भी बेहद नाराज है जिनके नाम सीएम पद को लेकर मीडिया में चल रहे हैं, और हर बार सीएम पद को लेकर चौंकाने वाला फैसला लेने की नीति पार्टी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। संघ के सख्त तेवरों के चलते मुरलीधर मोहतो का कहना पड़ा है कि बीजेपी बेहद अनुशासित पार्टी है और पार्टी का संसदीय बोर्ड इस तरह के मामलों में फैसला करता है जिसे पार्टी का हर कार्यकर्ता मंजूर करता है। अब बात करते हैं आरएसएस की पसंद की। तो आरएसएस की तरफ से बीजेपी हाईकमान को साफ आदेश जारी कर दिया गया है कि इस बार कोई चौंकाने वाला नाम सामने नहीं आएगा। देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाएगा। इसका नुकसान बीजेपी को बीएमसी चुनाव में भुगतना होगा। आरएसएस ने बीजेपी को अपनी पसंद बताने के साथ ये भी कह दिया है कि अब किसी दूसरे नाम पर विचार की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। संघ के फैसले के बीच बीजेपी के लिए राहत की खबर शिवसेना से आई। 2 दिन की बीमारी के बाद एकनाथ शिंदे अब ठीक हो गए हैं, मुंबई भी लौट आए हैं, उनके तेवर भी ढीले पड़ गए हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि शपथ की औपचारिकता पूरी करने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार के गठन के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी करने की तैयारी में है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।